नमस्कार दोस्तों, अप्लाइड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। सीज़न 2020 सीरीज़ के अगले 20 क्वेश्चंस की तरफ आज हम लोग देखेंगे, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस हैं। पैरेलल में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी चला रहे हैं अपने चैनल पर, और ये क्वेश्चन सीरीज़ है, तो आप वहाँ से थ्योरी देख सकते हैं और इधर आकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आपके जेई और ए एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग जेई के क्वेश्चंस देख रहे हैं, आगे हम लोग एई के लिए भी सीरीज़ लाएंगे जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर वेरीज एज। तो फोर्स का इक्वेशन आपने देखा था कि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स कैसे वेरी करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब आर की पावर -2। ठीक है, तो क्लियर। 1 का ऑप्शन डी क्लियर, 1 का ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर इज। तो आपने देखा था कि एप्सिलॉन आर फॉर एयर की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1। ये डायरेक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन है जो कि जेईई एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मटेरियल इज 10, इट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी विल बी। तो आप ये फॉर्मूला जान रहे हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 और रिलेटिव परमिटिविटी दे रखा है 10। तो ये आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻11 फेराड पर मीटर। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो 3 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द रिलेटिव परमिटिविटी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मोस्ट मटेरियल्स लाइज बिटवीन। मोस्ट मटेरियल्स के जो रिलेटिव परमिटिविटी हैं ये कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं? तो 1 से तो ग्रेटर होगा ही, क्योंकि ये एयर का है। ठीक है, इससे ग्रेटर होगा, और 10 तक ये रेंज है, इसको आप याद रख लें। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी, 4 का ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि व्हेन द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इंक्रीज्ड। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन आर आपने बढ़ा दिया। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट ए गिवन डिस्टेंस अपार्ट। फोर्स पे क्या असर पड़ेगा? तो फोर्स क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डी स्क्वायर। तो अगर आपने एप्सिलॉन आर बढ़ा दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, सिंपल। तो फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि देयर आर 2 चार्जेस ऑफ +1 माइक्रोकूलम एंड +5 माइक्रोकूलम। द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग इन देम विल बी। देखिए 2 चार्जेस हैं आपके पास, ये Q1 ये Q2। इसका फोर्स इस पर अप्लाई होगा, इसका फोर्स इस पर अप्लाई होगा। तो आप F1 मान लीजिए, क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, और F2 क्या होगा? K Q2 Q1 अपॉन डी स्क्वायर। आप देखिए इसको F12 लिखिए। ठीक है, मतलब 2 पर फोर्स हो बाय 1, फोर्स ऑन 2 चार्ज Q2 बाय Q1। इसे F21 लिखिए, फोर्स ऑन Q1 बाय चार्ज Q2। तो आप देखिए दोनों डेटा सेम है, K सेम, Q1 की जगह 1 लिखा रहेगा 1 माइक्रोकूलम, Q2 की जगह 5 माइक्रोकूलम। तो Q1 Q2 सेम और D भी सेम। तो इसकी रेशियो क्या हो जाएगी? F12:2 F21 की रेशियो 1:1, क्योंकि सब कुछ सेम है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, 6 का ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको डिफ्लेक्ट करेगी? जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स हैं, और अल्फ़ा कैसे चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटर और लीव अ चार्ज सरफेस एट एन एंगल। कोई भी चार्ज सरफेस है उसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एकदम परपेंडिकुलर निकलती हैं 90 डिग्री पे, बिल्कुल 90 डिग्री पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, द रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट सी इन वैक्यूम इज। तो जब भी एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट और वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब आप इलेक्ट्रिकल मीडियम और मैग्नेटिक मीडियम को स्पीड ऑफ लाइट से जब एक रिलेशन लाएंगे तो वो ये रिलेशन है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अबाउट अ निगेटिव पॉइंट चार्ज आर। देखिए, एक तरफ आप पॉजिटिव लीजिए, एक तरफ निगेटिव। तो जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, वो पॉजिटिव से निकल के निगेटिव की तरफ जाएंगी। कैसे जाती हैं? रेडियल इनवर्ड इनकी तरफ जाती हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि ए हॉलो स्फेयर ऑफ चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी। कोई हॉलो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, Q इंटरनल 0 होता है, इसीलिए E इंटरनल भी 0 होगा। इंटरनल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं होगा। क्यों? E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। जब आप लगाएंगे इस पर गॉस थ्योरम, तो Q इंक्लोज तो 0 है, तो E इंटरनल कितना हो जाएगा? 0। तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इंटीरियर पॉइंट पर नहीं बनेगा। तो 11 का ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि टू चार्ज्ड स्फेयर्स ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर आर कनेक्टेड बाय थिन वायर, नो करंट विल फ्लो इफ़ दे हैव। देखिए, एक स्फेयर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, एक बड़ा स्फेयर है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है। इसको थिन वायर से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, थिन वायर से कनेक्ट कर लिया गया है। करंट कब, नो करंट विल फ्लो इफ़ दे हैव। अच्छा, करंट कब फ्लो नहीं करेगी? आप समझिए, इस पे पोटेंशियल क्या डेवलप होगा? Q1/R, इस पे V2 Q2/R2। अगर यहाँ पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ हो जाए, तब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा, तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो करंट विल फ्लो इफ़ दे हैव सेम पोटेंशियल। तो ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि टू चार्ज स्फेयर्स ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर आर कनेक्टेड बाय थिन वायर, नो करंट विल फ्लो इफ़ दे हैव। देखिए, आप एक ये स्फेयर बना लीजिए स्मॉल आर का, एक ये कैपिटल आर का स्फेयर। इसकी पोटेंशियल Q1 स्मॉल आर, इसकी पोटेंशियल Q2 कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब इन दोनों को कनेक्ट कर लिया गया है। अब करंट इसमें किस कंडीशन में नहीं फ्लो करेगा वो पूछ रहा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है कि सेम चार्ज। अगर चार्ज सेम है भी तो रेडियस तो अलग अलग है, तो पोटेंशियल में तो डिफरेंस आ जाएगा, तो करंट फ्लो करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? सेम एनर्जी। सेम एनर्जी रहने से भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि रेडियस अलग अलग है, चार्ज अलग अलग है। ठीक है, एनर्जी क्या होती है? KQ/R²। लेकिन यहाँ पे Q/R का रेशियो देखना होगा, तो वो भी नहीं होगा। सेम फील्ड भी नहीं होगा। सेम पोटेंशियल, देखिए सेम पोटेंशियल, जब सेम पोटेंशियल है तो करंट फ्लो होने का सवाल ही नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ चार्ज Q1 एक्सर्ट सम फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज Q2। यहाँ पे आपने Q1 रखा, यहाँ Q2 रखा, ये कुछ फोर्स इस पर एग्जर्ट हो रहा है। ठीक, ये F1। अ थर्ड चार्ज Q3 इज ब्रॉट नियर द फोर्स ऑफ Q1 एक्सर्टेड ऑन Q2। कोई थर्ड चार्ज है Q3, यहाँ ले आया गया। ठीक है, ये इस पर कोई फोर्स एक्सर्ट करने लगेगा F2। तो अब पूछ रहा है कि द फोर्स ऑफ Q1 एक्सर्टेड ऑन Q2। अब इसके आ जाने से, Q3 के आ जाने से क्या इस फोर्स पे कोई चेंज आएगा? तो देखिए, F1 किस पर डिपेंड करेगा? Q1 Q2/D², इस पर डिपेंड करेगा। इसका डिस्टेंस D1 है, इसका डिस्टेंस कोई D2 होगा, और ये वाला फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? Q1 Q3/D²। तो देखिए, इन दोनों में कोई रिलेशन, ये वाला फोर्स F1 ये किस पे डिपेंड कर रहा है? Q2 और D2, इनका डिस्टेंस भी अलग है, चार्ज भी अलग है, तो इनके फोर्स पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, तो रिमेन्स अनचेंज्ड।
13 का ऑप्शन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज इज 9 वोल्ट। पोटेंशियल किसी पॉइंट पर क्या होगा, के क्यू अपॉन आर, ये दिया हुआ है 9 वोल्ट। इफ डिस्टेंस इज इंक्रीज 3 टाइम्स, मतलब आपने डिस्टेंस कर दिया 3r, ठीक है, तो पोटेंशियल कितना हो गया, तो इसको देख लीजिए आप, 1 ये 3 अलग कर लीजिए, के क्यू बाय आर की वैल्यू 9, तो 3 वोल्ट पोटेंशियल हो गया। तो ऑप्शन बी, 14 का ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें किसी भी चार्ज कंडक्टर पे, तो वो डायरेक्टेड हमेशा परपेंडिकुलर होता है कंडक्टर पे, ठीक है, तो डायरेक्टेड नॉर्मली टू द सरफेस। 15 का ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d इन एयर इज 10 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स का इक्वेशन आप लिखिए Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर की जगह 1 है क्योंकि एयर है, डी स्क्वायर, ठीक, इसकी वैल्यू दे रखा है 10 न्यूटन। व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड सेम डिस्टेंस अपार्ट इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। तो अगर उसी चार्ज को हमने एक ऐसे मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, तो फोर्स बिटवीन देम इज 2 न्यूटन। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर, तो आप रख के देख लीजिए, ये वो F1, आप न्यू फोर्स लगाइए कि Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अब आप यहाँ से एक काम करिए, एप्सिलॉन नॉट आर को बाहर ले लीजिए, तो बाकी बचा F1, सेम टू सेम यही तो रखा हुआ है नीचे, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी F1 अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2 5 आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर, सिंपल न्यूमेरिकल है, आप फॉर्मूला पुट करिए, वहाँ से एक डेटा निकालिए, दूसरे फार्मूला में पुट करिए, ऑप्शन निकल आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि 2 स्मॉल स्फेयर्स इज कैरिंग ए चार्ज Q प्लेस्ड d मीटर्स अपार्ट रिपल ईच अदर विथ ए फोर्स F। ठीक है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इफ वन ऑफ द स्फेयर्स इज टेकन अराउंड द अदर वन इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल r। अब आप देखिए यहाँ पे हमने एक पाथ बना दिया है, ये जो स्फेयर इसके अक्रॉस घूम रहा होगा, तो इस पर फोर्स कैसा लग रहा होगा, बाहर की तरफ, और इसका मूवमेंट कैसा है, टेंजेंशियल। तो ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन क्या होगा, F डॉट डी आर। ठीक है, फोर्स ऐसा है और इनका मूवमेंट ऐसा है इधर, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो जब आप इसको लिखेंगे F डी आर कॉस एंगल 90 डिग्री, ये 0 हो गया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो 17 का ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि 2 इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस आर प्लेस्ड फाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। दोनों इक्वल हैं, प्लस Q, तो यहाँ भी प्लस Q है, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। अ थर्ड इक्वल एंड डिसिमिलर चार्ज, मतलब कोई निगेटिव चार्ज माइनस Q, इसके एग्जैक्ट बीचों बीच में रख दिया गया है, मतलब ये d/2 तो ये भी d/2। ठीक है, द थर्ड चार्ज विल बी, इनके ऑप्शंस हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इन्हीं दो में से बताना है। तो अब आप देखिए, ये जो बीचों बीच चार्ज है, इसको थोड़ा सा इधर मूव करिए आप। ठीक है, जैसे ही इधर मूव करेंगे तो एक तरफ से इसको काफ़ी हेवी अट्रैक्शन मिलेगा। एक चार्ज देखिए, इसकी वजह से इस पर ऐसा फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन, और इसकी वजह से इस पर ऐसा फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। देखिए, अब मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, ये इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये इधर फोर्स लगा रहा होगा। आप इस चार्ज को थोड़ा सा भी इधर मूव करेंगे, ये कम फोर्स लगे, ये ज़्यादा फोर्स लगने लगेगा, तो तुरंत अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा। ये चाहे इधर जाए और चाहे इधर जाए, इधर जाए तो इस एंड से और इधर जाए तो इस एंड से, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इक्वल फोर्स फिर नहीं लगेंगे। एक साइड अपनी तरफ उसको जोर से खींचेगा, मतलब हैवी अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो थर्ड चार्ज विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है,
A tiny particle carrying a charge of 0.3 coulomb is accelerated through a potential difference of 1000 volt. The kinetic energy, तो kinetic energy का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा. kinetic energy क्या होती है? Q इंटू वी. चार्ज कितना है? 0.3 और उस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा है? 1000 वोल्ट. तो 300 जूल kinetic एनर्जी होगी. तो इस हिसाब से ऑप्शन डी. तो 19 का ऑप्शन डी करेक्ट. चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इस सीरीज़ का, उस पर चलते हैं हम लोग. देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि 2 चार्जेस +3 माइक्रोकुलम एंड -12 माइक्रोकुलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.4 मीटर. तो देखिए +3 का एक चार्ज यहाँ है और -12 का एक चार्ज यहाँ है. ठीक है, अब इसको हमने 0.4 से सेपरेट कर दिया है. एक हम +3 कूलम का ऐसा चार्ज लाना चाहते हैं जिसको हम इससे कितनी दूर पर रखें ताकि वो उस पर नेट फोर्स 0 लगे. अच्छा, इस चार्ज को कहाँ कहाँ रखा जा सकता है? यहाँ रखा जा सकता है, बीच में रख सकते हैं या इधर रख सकते हैं. तो सबसे पहले अगर यहाँ रख दें, इसको ए मान लीजिए. अगर यहाँ रखेंगे तो +3 पर ए पे देखें आप, +3 चार्ज की वजह से फोर्स इधर लगेगा. ठीक है, ड्यू टू +3. और -12 की तरफ फोर्स यहाँ से इधर लगेगा -12. तो ये देखिए नेट 0 हो सकता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में नेट 0 की पॉसिबिलिटी है. ठीक, एक ऑप्शन ये हो गया. दूसरा ऑप्शन ये हो गया कि आप अगर बीच में रख दीजिए, आप बीच में यहाँ रख दीजिए बी लोकेशन पे, तो ये तो इन पे इधर फोर्स एक्सर्ट करेगा और -12 भी अपने साइड ही, तो दोनों साइड फोर्स इधर हो गया. तो ये नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता. एफ नेट तो 0 हो नहीं सकता. तो इसका मतलब बीच में नहीं रखेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. अब आप इसे यहाँ रख के देख सकते हैं हम लोग. एक और ऑप्शन क्या है कि +3 आपने यहाँ -12 रखा, तो आप यहाँ रख के देख सकते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से फोर्स इधर, तो ये भी नेट 0 हो सकता है. तो अगर आप यहाँ पर ले लेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो उस हिसाब से आ जाएगी. तो हम मान के चलते हैं कि हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया. ठीक है, देखिए +3 हमने यहाँ प्लेस किया था, -12 हम यहाँ प्लेस कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि हम +3 माइक्रोकुलम हम यहाँ रख दें. ठीक है, अब आप देखिए इसको आप डी मान लीजिए, ये 0.4 है ही. इस पर अब कैसा कैसा फोर्स लगेगा, एक फोर्स ऐसा और इसकी वजह से एक फोर्स ऐसा. तो इसको F1 मानिए आप, इसको F2 मानिए. ठीक है, क्लियर. F1 आप डिफाइन करिए क्या होगा कि F1 किसके किसके बीच है? 3 कूलम और 3 माइक्रोकुलम और 3 माइक्रोकुलम के बीच. तो K Q1 Q2 अपॉन आपने डिस्टेंस d² लिया, d लिया, तो 9K/d². ये आपका पहला फोर्स हो गया. ये फोर्स किधर लगा? इधर, इस डायरेक्शन में. चलिए अब F2 देखते हैं. F2 क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन d प्लस 0.4 का स्क्वायर. ये फोर्स किधर होगा? इधर. अब अगर नेट फोर्स 0 हो तो इसका मतलब दोनों फोर्स इक्वल हो जाना चाहिए. तो बस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, जो आंसर निकल के आएगा उसी पर हम लोग प्लेस करेंगे. तो एक साइड 9K/d², दूसरे साइड 36K/d प्लस 0.4². ये 36K कहाँ से आया? तो आपने किया था 3 × 12 × K. ठीक है, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ रही है? ये की इक्वेशन बन जा रहा है t + 0.4 = 2d. तो d की वैल्यू आ रही है 0.4 मीटर. तो हमने सही प्लेस किया है इसको. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.4 मीटर. ठीक है, हमारा यहाँ सीज़न 2020 सीरीज़ का ये सेट कंप्लीट होता है. आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे, तो आप बने रहें हमारे चैनल पर. हमारे ये क्वेश्चन सेट आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.